नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे से। बता दें कि इस हादसे में रामबन अदालत के सीएओ की जान गई है। एक दर्दनाक हादसे में रामबन के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रभात सिंह का बुधवार तड़के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरुक के पास एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। आज सुबह काफ़ी एक दुखद समाचार सुनने को मिला, जिसमें हमारे लीगल फैटर्निटी के ही जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स रामबन में, प्रभात सिंह जी, उनका एक रोड एक्सीडेंट में वक्त से पहले स्वर्गवास हो गया। काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ। इस दुख की घड़ी में पूरी लीगल फैटर्निटी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रामबन और समाज का हर एक तबका उनके घर वालों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ संवेदना व्यक्त करता है और दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में अपने चरणों में जगह दे और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना जताते हैं। उसको हमने इमरजेंसी में जब देखा तो इट वाज ब्रॉड डेड। तो इसका उसके बाद इसका पोस्टमार्टम यहाँ पे हुआ, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी हुई उसके बाद हमने हैंड ओवर बॉडी कर ली। ये जो इनका एड्रेस था, ये प्रभात सिंह 59 ईयर्स ओल्ड, सन ऑफ रामकृष्ण और धर्मस्था पोगल से थे। हंडवारा और कुपवारा में स्कूल खुले, छात्रों ने शांति की मांग। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले हफ्ते चले तनाव के बाद हंदवाड़ा और कुपवाड़ा जिलों में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं, जिससे छात्रों को राहत और खुशी मिली है। पढ़ाई की वापसी से छात्रों में उत्साह देखने को मिला, लेकिन करना, तंगधार, माचेल और केरन जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से शिक्षण संस्थान अभी भी बंद है। My name is Hurlan. I'm a grade 10 student at Monarch Secondary School, Handwara. So I would like to say that सबसे पहला जो मेरा मोटो होगा सबके लिए, this is that कि जिनका भी ड्यूरिंग दिस ऑल कंडीशन वेदर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री लॉस हुआ है, कुछ भी मटीरियलिस्टिकली या किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फैमिली का कुछ नुकसान हुआ है, तो उनके लिए कंडोलेंस हमारी तरफ से। वी आर फीलिंग द सैडनेस ऑफ देम ऑन आवर बिहाफ। उनके लिए हम बहुत सारी गुड विश भेज रहे हैं। मे गॉड ब्लेस देम। एंड अगर स्कूल्स की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, तो देखिए इट वॉज अ प्रॉब्लम, बीच में ऐसा कंडीशंस खराब हो गए कंट्रीज की, बट इट इज ऑल फाइन। वी आर रियली थैंकफुल कि हमारी जो इंडिया का ऐसा सिस्टम है, हमारे जो कश्मीर का ऐसा लोकल गवर्नमेंट है कि उन्होंने काफी सपोर्ट किया, काफी अच्छे तरीके से इन चीजों को मैनेज किया गया है। इतनी भी पैनिक कंडीशंस में हमारे स्कूल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इन बिटवीन द कंडीशंस, वेदर इट वाज अबाउट जूम क्लासेस और प्रोवाइडिंग अदर सॉर्ट्स ऑफ हेल्प। विद दैट आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक द स्कूल बॉडी कि उन्होंने हमें ये भी अपॉर्चुनिटी दिया कि अगर आप में से किसी का कोई बैकवर्ड क्लास से है या किसी ऐसे बॉर्डर एरिया से हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। लव टू हेल्प देम। हम उनकी हेल्प करना चाहेंगे किसी भी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लॉथ, एनीथिंग। सो रियली थैंकफुल। मेरा नाम है उज़मा गिलानी। तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था ये हमारे पूरे कश्मीर के लिए, इनफैक्ट पूरे नेशन के लिए बहुत टफ टाइम था। स्कूल्स का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जैसे आपको पता है कोविड टाइम से भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन स्टूडेंट्स को स्कूल्स डे मिस करने पड़े, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे, बहुत ज़्यादा लॉस जो है सफ़र करना पड़ा स्टूडेंट्स को। एंड यही सिचुएशन इन आर्ट्स दिनों भी रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हमें स्टडीज़ के साथ, एंड वी वर मिसिंग द स्कूल्स, काफ़ी मिस कर रहे थे हम। एंड द थिंग इज़ कि हमारे स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की थी, जूम क्लासेस, तो उससे थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे थे, थोड़ा मैनेज कर पा रहे थे, कूप अप कर पा रहे थे स्टडीज़ के साथ। बट इन दिनों काफ़ी लॉस हुआ है पूरे नेशन को, पूरे कश्मीर को, पूरे सभी इंस्टीट्यूशंस को, सभी बच्चों को काफ़ी लॉस सफ़र करना पड़ा। ये चीज़ हम सबके दिमाग में थी कि अगर इंटरनेट बंद हुआ या कम्युनिकेशन सिस्टम्स खत्म हो गए तो शायद प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में। बट द फैक्ट वाज, अब एक ही होप थी हमें कि गवर्नमेंट जो है वो सोचेगी, बच्चों का सोचेगी, इंस्टीट्यूशंस का सोचेगी। ये उम्मीद थी हर बच्चे को दिल में कि नहीं, हमारी स्टडीज पे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। एंड वी वर आल्सो एट होम्स, हम अपनी बेस्ट दे रहे थे। बट द थिंग इज कि स्कूल में जो एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को, वो घर पे नहीं मिलता। एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है, बहुत टाइम के बाद फिर से स्कूल आए हैं, और घर पे भी बहुत स्कूल को मिस किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें क्लासेस मिस होने नहीं दिए। उन्होंने जूम क्लासेस के साथ साथ भी हमें सपोर्ट किया। ये डर ही लग रहा था कि स्कूल को कुछ ना हो जाए, फ्रेंड्स सेफ रहे तो टीचर्स सेफ रहे, तो दुआ कर रहे थे कि कुछ भी ना हो। जैसे बहुत सारे बॉर्डर एरियाज में हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और आज भी वहाँ पर स्कूल्स बंद है।
बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत सारी फैमिलीज के मेंबर्स चले गए। फिलहाल जिन कश्मीर की बात करूंगा, यहाँ पर जो जगह अभी बंद है, जहाँ पर स्कूल अभी बंद है, यहाँ पर स्कूल अभी वर्क में नहीं आए हैं, तो उनके लिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके स्कूल अभी भी बंद है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्टडीज को ना छोड़े, अपनी स्टडीज जो है वो घर पे करें, ऑनलाइन क्लासेस ले, और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि वो भी हमें जूम क्लासेस अटेंड करवाए ताकि हमारी क्लासेस। मेरा नाम रुतबा परवेज है। आई एम 10th क्लास स्टूडेंट और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब एक हफ्ते के ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया हमारे स्कूल रीओपन हो गए अब आज, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे स्कूल रीओपन हो गए, क्योंकि घर में वैसा कुछ पढ़ना नहीं होता था। और हम फिर भी मैं थैंकफुल हूँ अपने स्कूल के लिए कि हमें जूम क्लास प्रोवाइड की गई, हमें ऑनलाइन पढ़ा गया, जिससे हमारी स्टडीज़ अफेक्ट तो हुई लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ कि जिससे हमें ज़्यादा लॉस हो सके। और जहाँ पे ये हुआ है, जहाँ पे नुकसान हुआ है, वी आर फीलिंग वेरी सैड फॉर देम। उनके लिए दुआ करेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे वेल। आज 8 दिनों के बाद जो स्कूल खुले हैं, बहुत ही ज़्यादा मसरत महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है कि स्कूल में रौनकें वापस लौट आई हैं। और जो स्कूल होता है, बच्चा इसकी जान होता है। हम क्लास में मैं इतने दिनों में स्कूल में आया करता था, बच्चे स्कूल में नहीं होते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बेजान का जिस्म पड़ा हुआ है। तो बच्चों से स्कूल की रौनक है, रौनकें लौट आई हैं। और सबसे पहली बात, जो दूसरी बात यह है कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो यही एक्टिविटी इनसे ही जो बच्चों को जो फ़ायदा मिलता है, अच्छा खासा फ़ायदा ऑफलाइन से मिलता है। ऑफलाइन से उतना खासा फ़ायदा नहीं मिलता है। ऑफलाइन जो होता है, जो ऑनलाइन होता है, वो ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमें बहुत ज़्यादा मसरत हो रही है, खुशी हो रही है। आपको मालूम होगा कि पिछले चंद सालों से कोविड की वजह से, अफरा तफरी की वजह से बच्चों के अंदर एक लर्निंग गैप पैदा हो चुकी है। पहले से ही बहुत नुकसान हो गया। तो बड़ा ये होता था, ये बड़ा इज़्तिराब था दिल में कि खुदा करे कि हालात जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं और हम वापस अपने स्कूल में आएँ। आज बहुत मसरत और खुशी हो रही है कि हम वापस अपने स्कूल में दाखिल हो चुके हैं और बच्चों को देखकर एक बहुत सी अंदर से एक खुशी की लहर दौड़ रही है। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर शाहिद अहमद कटे सहित मारे गए तीनों आतंकवादियों के पास से AK सीरीज राइफल सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किया। शोपियां जिले के कोटहालन जंगल में हुए ऑपरेशन के दौरान मारे गए 3 आतंकियों, जिनमें लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे भी शामिल था, से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए, जिनमें AK सीरीज की राइफलें भी शामिल है। जम्मू को सुरक्षित बनाने की पहल, आग से निपटने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए जा रहे हैं फायर हाइड्रेंट्स। बता दें कि जम्मू शहर को सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसमें शहर में आग से निपटने के लिए फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। इससे आग लगने की घटनाओं में तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी और जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो वहीं इस मौके पर पहुंची स्मार्ट सिटी की टीम ने इसको लेकर महत्वपूर्ण पहल बताई है। मेरा नाम गिफ्ट पराशर है, मैं AW मैकेनिकल कम यूटिलिटी हूँ जम्मू स्मार्ट सिटी में। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा रेजिडेंसी रोड, ये कंबाइंडली देखा जा रहा है 3 विंग्स के साथ, जिसमें सिविल पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है। अब सिविल पार्ट के AW जो हैं, ये विवेक चोपड़ा जी हैं, ऐसे ही AW इलेक्ट्रिकल के हैं, वो दिलीप सिंह चौहान है। तो ये हमने जो फायर हाइड्रेंट्स यहाँ पे लगाए हैं, ये यहाँ की एक्चुअली नेसेसिटी देखते हुए, ये कॉमन बेसिक नीड है आज के टाइम में, खासकर जो हमारे कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पे। तो ये हमने जो लगाए हैं, ये अपने 29 नंबर से लगाए हैं। और ऐसा सिमिलर प्रोजेक्ट जो है हम अप्सरा रोड में भी कर रहे हैं। अप्सरा रोड में भी हमारी कॉमन मल्टी यूटिलिटी डक्ट बन रही है और उसमें हमने ये फायर हाइड्रेंट पॉइंट्स लगाए हैं। कितनी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेगा और कितनी ज़रूरत इसकी थी? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्राउडेड एरिया होते जा रहे हैं। आजकल व्हीकल जैम्स इतने हो जाते हैं कि कभी कोई फायर इमरजेंसी हो जाए और हम अगर उनको फायर एंड इमरजेंसी को कॉल करें तो उनका फायर टेंडर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे में क्या करेंगे कि वो अपनी छोटी गाड़ी में आ सकते हैं सिर्फ हाउस पाइप्स लेके, और वो साइमल्टेनियसली अपने PHG डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे फुल प्रेशर छोड़ने के लिए। तो ये हमारी पूरी लाइन चार्ज हो जाएगी।
और अपनी होज पाइप इन फायर हाइड्रेंट्स का कनेक्ट करके तो वो यहाँ की कोई भी अगर इमरजेंसी है उसको देख सकते हैं। पानी की सप्लाई इसमें ऑलरेडी लाती है। पानी की सप्लाई ये ऑलरेडी फुली चार्ज है, लेकिन इसका मिसयूज़ ना हो तो ये पीछे से एक वॉल जो है बंद रहता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी उस वॉल को खोल दिया जाता है तो ये चलता है। अदरवाइज़ क्या है कि सभी लोग इसका पानी यूज़ करना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये चार्ज नहीं रहेगा। इसको हमें हमेशा चार्ज रखना पड़ता है। तो ये चार्ज कैसे होता है, इसे चार्ज कैसे किया? ये चार्ज हमारे पीछे OST है, OST के साथ पंप लगा है जिससे हमने इसको चार्ज किया हुआ है। मीन्स वाटर इसमें पूरा भरा पड़ा है इस वक्त। अभी रेजेंसी रोड में कितने इंस्टॉल किए गए हैं? हमने इसको 29 नंबर्स इंस्टॉल किया है। अगर हम वन साइड का देखें तो ऑन एन एवरेज 45 मीटर इंटरवल्स के बाद ये इंस्टॉल किया है, और दोनों साइड का देखें तो जिगजैग मैनर्स में इसको इंस्टॉल किया है, जो कि 23 to 24 मीटर्स में इंस्टॉल्ड है। जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? फिलहाल जैसे रेजेंसी में लगाया गया, इसके अलावा कहाँ प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी? मैडम, जैसे आपको पता है रेसिडेंसी रोड एक बड़ी कमर्शियल हब है जम्मू की, मेन स्ट्रीट है ये हमारी। तो यहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बिग हाउसेस भी हैं। उनकी नीड को, उनको असिस्टेंस को देख के हमने ये प्लान किया है यहाँ पर लगाने के लिए। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन द नियर फ्यूचर। जी, अक्सर हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट का समस्या रह जाती है, फायर ब्रिगेड आते जाम में भी फंस जाते हैं, बड़ी बार दिक्कतें रहती, तो ये कितना कन्वीनियंट रहेगा लोगों की हेल्प के लिए? मैडम, ये सारा सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत ही क्विक है। इन केस ऑफ अगर फायर टेंडर्स कहीं पर फंस भी जाते हैं तो जस्ट वो, जैसे इन्होंने हमारे गिफ्ट जी ने भी बताया आपको कि उनकी छोटी गाड़ी आएगी हाउस पाइप लेके एंड विद इन मिनट्स इसको ऑपरेशन कर देंगे। तो इसके साथ साथ क्या कहेंगे, कितने समय में ये पूरी तरह से इंस्टॉल्ड हो जाएगा और वर्किंग में आने शुरू हो जाएगा? ऑलमोस्ट हम अब टेस्टिंग कमीशनिंग की स्टेज पे हैं। विद इन 1 वीक हमारा ये वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो। तो ये जम्मू शहर में कहाँ लगाए जा रहे हैं? हमारे जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर रेसिडेंसी स्ट्रीट के अलावा हम एफसा रोड गांधीनगर में इसको प्लान कर रहे हैं और रघुनाथ बाजार में ऑलरेडी ये चल रहा है। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने आज अन्य प्रवक्ताओं के साथ मिलकर वर्तमान स्थिति और महत्वपूर्ण मुद्दों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आज का जो एक विषय है, बहुत अहम विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत दिनों से बहुत कुछ सुन रहे हैं, और ये भी आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की कामयाबी हमने हासिल की है, उस कामयाबी में बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है हमारे देश में। बहुत बड़ा एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसके बारे में हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो याद रखेगी। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो ये है कि हमने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा को चेंज कर दिया है। हम राष्ट्रवाद को, जिसको हम सब लोग समझते हैं, उसकी परिभाषा को हमने चेंज किया है, और उसकी परिभाषा को चेंज करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमको समझना होगा। उससे हमने अपने विचारों को चेंज किया है। हमने एक नया आंदोलन का रास्ता लिया है। हमने एक पूर्णतया समर्पण की भाषा को समझना शुरू किया है। हमने अपने भारतवर्ष पर गर्व करना सीखना शुरू किया है। हमारी दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति काफ़ी बड़ी है। सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि जब तक भारत के निवासी, भारत में रहने वाले सभी निवासी ये अपना विचार ना बना लें कि देश जो है, देश सर्वप्रिय है, तब तक उस देश का कभी भी गौरव नहीं बढ़ सकता। और आज हमें खुशी है कि हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व ने, हमारी लीडरशिप ने ये डिफाइन कर दिया है लोगों को, हमारे निवासियों को, भारतवर्ष के निवासियों को, कि आपको अपना देश के प्रति विचार जो है वो देश के लिए चेंज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि अगर देश के प्रति आपका विचार जो है वो बिल्कुल वैसा है, अगर आप देश को सर्वप्रिय समझते हैं, तो आपके विचार, आपके एक्शन, आपकी भाषा, आपकी हर चीज़ जो है वो मैच करनी चाहिए आपके विचारों के साथ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारी सोच में, हमारे भारत के निवासियों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम उस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि अगर देश की एक संपूर्ण करने के लिए, या देश को एक अच्छा बनाने के लिए, या देश की एक सिक्योरिटी के लिए अगर हमें उन तत्वों के साथ आंदोलन भी करना पड़ता है जो देश के खिलाफ चलते हैं, हम देश भारतवासी उसके लिए भी तैयार।
क्योंकि आज तक ऐसा होता रहा, पहले भी होता रहा कि हम लोग जो हैं देश के प्रति अगर कोई देश के खिलाफ की बात करता है तो हम सुन लेते हैं। ये चीज़ें जो है अब नहीं सुनी जाएंगी। लोग तैयार हैं, लोग कहते हैं कि देश तुम कुछ भी बात करो, इंटरनल पॉलिटिक्स करो, लेकिन देश के खिलाफ बात मत करो। देश के खिलाफ बात नहीं सुनी जाएगी। और ये एक तरीका है समझाने का कि आंदोलन जो है वो भी किया जा सकता है उन लोगों के प्रति जो देश के प्रति अपनी पूरी की पूरी वो रखते हैं, देश के प्रति जो है वो पूरी एक अपनी श्रद्धा रखते हैं और पूरी तरह से समर्पण करने को तैयार है। अगर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि लोगों को कठिनाइयाँ हुई, हालांकि लोगों के काफ़ी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी के घरों में नुकसान हुआ, लोगों के लाइफ चली गई, लोगों के बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्णतया संपूर्ण जो समर्पण है वो पूरी तरह लोग आज तैयार हैं। और वो कहते हैं श्रेष्ठ नेतृत्व कि आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना चाहें, भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई भी कदम उठाना चाहें, हम आपके साथ। ये पूर्णतया समर्पण है लोगों का भारत में, जो आज की एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे राष्ट्रवाद में, हमारी राष्ट्रवाद की सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। और हमें गर्व है भारतवासी होने का, हमें गर्व है ऐसे श्रेष्ठ नेतृत्व का जो हमारे ऊपर है। हमें गर्व है उस बात का कि हमारी जो दृढ़ इच्छा है, हमारी जो दृढ़ शक्ति है, वो सारी की सारी हमें आती है हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व से। और ये जो श्रेष्ठ नेतृत्व है यही हमें सिखाता है कि अगर आपके देश में कोई प्रॉब्लम आती है या देश की तरफ कोई गलत नज़र से देखता है तो हम आखिरी छोर तक जाके उसका पीछा करके उसको ख़त्म कर देंगे। हम अब ये चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं। अब हम ग्लव्स पहन के नहीं बैठते हैं। अब जो भी होगा देश के लिए होगा, जो भी होगा देश के ग्रोथ के लिए होगा, जो भी होगा देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है बहुत साफ साफ कि आज हम एक 5th इकोनॉमी में बैठे हैं, टॉप इकोनॉमी में। हमको आगे जाना है, हमको आगे बढ़ना है। हमें शोभा नहीं देता कि हम अपने पड़ोसियों से किसी तरह की कोई ऐसी बात करें। हमने हमेशा उनका साथ दिया है, लेकिन 2016 का अगर आप याद करें, 2019 का याद करें, 2025 का याद करें, हमने हमेशा संयम से काम लिया है। लेकिन आज ये बहुत ज़रूरी हो गया था ऑपरेशन सिंदूर में बताना कि अब नहीं होगा ऐसा। अगर आप ये चीज़ें करते रहें तो आप बिल्कुल उस धरातल से ख़त्म हो जाएंगे। और हमने LOC क्रॉस किए बिना, IB क्रॉस किए बिना उनके 9 ठिकानों पे हमने अटैक किया है अपने घर में बैठ के। ये एक छोटी बात नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, बहुत कम ऐसे देश है पूरी दुनिया में जो भारतवर्ष जैसी एक प्रॉपर जिनकी स्ट्रांग आर्मी है, जिनका टोटल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। और आज भाजपा अपने देशवासियों का और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के निवासियों का बड़ी थैंकफुल है। उनके साथ उनको बहुत कहना चाह रहे हैं उनको कि भाई आपको जो कठिनाई हुई, आपको जो परेशानी हुई, इस कारण वो ऐसी थी जो उसके बारे में कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरह से समझती है और इस प्लेटफॉर्म से श्रद्धांजलि भी देना चाह रही है उन घरों में जिन घरों में जान का नुकसान हुआ है, जिन घरों में माल का नुकसान हुआ है, जिन घरों में लोगों की बहुत प्रॉपर्टीज गई हैं। और खासकर हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं, भारत सरकार उनके बारे में बहुत संजीदगी से सोच रही है। नए बंकर तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ। हम इसका मतलब ये है कि हम तैयार हैं, ग्लव हमने उतार दिया, अब हम तैयार हैं। हम किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और अब कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, हम आखिरी छोर तक जाके उसका मुकाबला करके उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं। गर्मी में थकान से बचने के लिए योग गुरु प्राशन ने साझा किए योग क्रियाएं। बोले इस मौसम में ऋतुफल का करें ज्यादा से ज्यादा उपयोग और कुछ बताई गई क्रियाओं को करने से मिलेगा लाभ। इस समय गर्मी का समय है और परिवर्तन हो रहा है। जो मौसम जब परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। हमें समय के अनुसार ही परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि इस समय गर्मी का मौसम जो है वो परिवर्तन हो चुका है, गर्मी का मौसम हो चुका है, तो हमें विशेषकर हमें खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए।
फ्रिज के पानी पर भी परहेज करना चाहिए, मटका रखना चाहिए, मटके का जल लेना चाहिए या ताज़ा जल लेना चाहिए। और अगर फ्रिज का ही लेना चाहते हो तो बिल्कुल नॉर्मल ठंडा लेना चाहिए, ज़्यादा चिल्ड, ज़्यादा बहुत ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ऋतु फल का भी सेवन करना चाहिए, जो ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं उसका फल लेना चाहिए। जैसे कि अब देखिए, अभी गर्मी का समय, दूसरी बार सेब लग चुके हैं और पहले वाला सेब ऐसा लग रहा है कि अभी अभी टूट टूट के आ रहे हैं, तो ये ऋतु फल नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पूजा पाठ पद्धति में भी आता है ऋतु फलम समर्पयामि, जो ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं वही हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। जो ऋतु के अनुसार जो सब्जियां होती हैं उन्हीं सब्जियों को हमें पान करना चाहिए। इससे हमें मट्ठा लेना चाहिए, मट्ठा मैंने छाछ लेनी चाहिए, दही ले लेना चाहिए, तरबूज लेना चाहिए, और भी जो ऋतु फल हैं इन फलों को लेना चाहिए। पानी का सेवन हमें अधिक करना चाहिए और मटके का जल लेना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर भी एक मटाकाश की तरह ही, हमारा माटी का ही शरीर बना हुआ है, तो इसका प्रयोग और इसके इलाज भी मिट्टी से ही बहुत सारे होते हैं। तो हमें मटके का जल अवश्य लेना चाहिए, मटके का जल लेना चाहिए और कुछ आसन करने चाहिए। सूक्ष्म आसन, पद्मासन, कमलासन, किसी भी आसन पे आप जिसमें आपका अच्छी तरह से अभ्यास है उस आसन पे बैठे। प्रयास करें कि सुबह जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करें। 4 और 5 बजे के बीच में आपको बैठ जाना चाहिए। उस समय आपको स्वच्छ, ताजी, शुद्ध हवा मिलेगी जो पूरा दिन ऑक्सीजन वो जो है आपकी बॉडी के लिए लाभदायक होगी। सुबह का जो जल अपनी वायु है वो आपको पूरे दिन के लिए लाभदायक हो जाएगी, क्योंकि जब किसी चीज का लाभ होने वाला होता है ना, उसी समय प्रहार भी होता है, नींद भी उसी समय आएगी। उस समय लगता है अभी सो लें, अभी हमें अच्छा लगेगा, परंतु उस नींद का त्याग करना चाहिए। सायं काल को आपको रात्रि के समय जल्दी सोना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले आपको मटके का 2 गिलास बड़े बड़े जल लेने चाहिए। जल लेके आपको स्नान ध्यान जो करना है, उसके बाद खुले जगह पर, खुले आकाश पे, मतलब कि कमरे के अंदर नहीं, खुले जगह पर बैठे और वहां पर बैठ के पहले सबसे पहले आपको सूक्ष्म प्राणायाम करने चाहिए। सूक्ष्म कपालभाति भी थोड़ा कर लें, कम से कम 100 बार या 2-4 मिनट के लिए आप कपालभाति करें। कपालभाति करने के बाद आपको प्राणायाम करना है, चंद्रवेदी प्राणायाम ज्यादा करना है। सीबीएसई के हुए घोषित परिणाम में देवी गुप्ता ने हासिल किए 94%। सीबीएसई बोर्ड के परिणाम घोषित हो गए हैं और इसको लेकर छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। देवी गुप्ता ने 94% हासिल करके अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है, जिसमें देवी गुप्ता ने अपनी सफलता के बारे में भी बात की है। सबसे पहले बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। देवी, मुझे बताओ कि कितना कहेंगे कि जैसे 10th की भी बात की जाए तो 90+ आपने स्कोर किए थे, अभी 12th में भी आपने 90+ स्कोर किए, तो कितनी मेहनत जो है वो रहती है। सबसे पहले बताओ कि कैसा लगा जब आपको रिजल्ट पता लगा। मैम रिज़ल्ट देख के तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो हार्ड वर्क जो है वो आखिरकार एंड में सफल हुई। तो हार्ड वर्क तो मैम बहुत लगती है, मतलब कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और कभी हार नहीं मानना, उसी मोटिव से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो कितना डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो 24 घंटे कहते हैं कि हम पढ़ाई करते रहते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रहती है? ज़्यादा पढ़ाई करना भी कहीं ना कहीं मेंटली जो प्रेशर वो रहता है। नहीं, पढ़ाई चाहे आप दिन में कम करो बट उसको क्वालिटी ज़्यादा प्रोवाइड ज़्यादा करो, कि मतलब अच्छे क्वेश्चंस लगाओ जो कि यूनिक हो ज़्यादा। सेम लेवल के क्वेश्चंस बार बार करके तो फिर आपको कुछ न्यू कंसेप्ट सीखने को ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको न्यू चीज़ सीखनी चाहिए ज़्यादा। स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी आपने? क्योंकि बड़े सारे बच्चे होते हैं स्ट्रेटजी तो काफ़ी सारी बना लेते हैं लेकिन उतना अचीव नहीं कर पाते हैं जितना उन्होंने अपना गोल सेट किया होता। तो आपने कितना सेट किया था और कितना अचीव किया? मैंने सेट किया था कि जस्ट 90+ तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, तो मैंडेटरी है। तो बाकी जो गोल सेटिंग है वो मेरी मम्मा मेरे को गाइड करती है, टीचर्स गाइड करते हैं कि कैसे कैसे आपको जो है सीक्वेंस कैसे बनाना है अपने पढ़ाई का, तो वो इन लोगों के कारण ही जो है हो पाया। बड़ी बार ऐसा होता है हम एक प्लान चार्ट तो बना देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमको चाहिए होता है डिसिप्लिन, कि अब अपने में डिसिप्लिन रखो कि जो आपने फिक्स किया है उसको पूरा करना ही करना है। उसमें कोई भी ये नहीं कि जो छूट गया, अगर बैकलॉग भी आ गया तो उसको एक एक्स्ट्रा टाइम लेकर उसको पूरा करना चाहिए आपको। किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस जो है वो रखा था आपने? अब जैसे मेरी स्ट्रीम नॉन मेडिकल है तो उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा बेंड था पढ़ाई की तरफ ज़्यादा। तो जो भी बच्चे अभी जैसे 10th में पास हुए हैं, 12th 11th के लिए यहाँ आगे कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप क्या सजेस्ट करें कि हम सभी बच्चों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे हम जो है कामयाबी की तरफ बढ़ सकें? पहले आप देखो आपके पास टाइम कितना है और आपके पास आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना सेट करो कि क्या आपके एग्ज़ाम कब आ रहे हैं, आपको कितना कितना पढ़ना है। क्योंकि
फुल चीज़ कवर कभी नहीं हो पाती है। तो कुछ टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, जो थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है उन पर थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट मारो और उससे फिर आप एट द एंड अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है सभी व्यूअर्स के लिए? मैसेज ये है कि 10th के बाद लाइफ हो जाती है चेंज। 11-12 इज़ नॉट सेम एज 10th। इसमें आप हारोगे, बहुत बार हारोगे, बट एट द एंड आपको खड़े होना, कभी हार नहीं माननी है बस। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।